यार दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा शुभ मुहूर्त पर। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग जब कोई अच्छे कार्य करने होते हैं तो लोग शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। और जैसे मकान बनवाना हुआ, शादी विवाह हुआ या कोई भी मंगल कार्य होते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। लेकिन मुझे जो अनुभव हुआ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि कब समय शुभ होता है और कब अशुभ होता है। रामचरितमानस में भी हनुमान जी कहते हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब आपका भजन और सुमिरन नहीं होता है, आपका ध्यान नहीं होता है, वही समय जो है अशुभ होता है, वही विपत्ति का समय होता है। तो प्रभु का भजन, स्मरण मतलब अपने मन की पवित्रता। मन अगर पवित्र है, आपके विचार अच्छे हैं और आप नेक कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं, तो समझिए कि आपका समय हमेशा शुभ है। जिस समय आपके विचार में, आपके दिमाग में बुरे विचार आते हैं और उसके अनुसार आप गलत कार्य करने लगते हैं, वही समय आपका अशुभ होता है। मुझे जो अनुभव हुआ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। क्योंकि आपका मन अगर पवित्र है, दिल पाक साफ है, और उस समय आप जो भी अच्छे कार्य करेंगे तो वह शुभ ही होगा। उसमें अशुभ हो ही नहीं सकता। क्योंकि कहा गया है कि सच्चे दिल में ईश्वर का वास होता है, स्वयं भगवान बसते हैं। तो जिसके दिल में भगवान बसते हैं, उसके द्वारा किए हुए कार्य कभी अशुभ हो ही नहीं सकते। और जहाँ तक रही दिनों की बात, तो दिन तो हम ही लोगों ने बनाए हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 दिन जो है ये हम ही लोगों के बनाए हुए हैं। और इसी में हम किसी दिन को अच्छा मानते हैं, किसी को खराब मानते हैं। लेकिन क्या कभी हम लोगों का दिमाग उस तरफ जाता है कि ये दिन खराब नहीं होते? कोई भी दिन खराब नहीं होता है और कभी भी समय खराब नहीं होता है। अच्छा खराब तो हम अपने कर्मों के अनुसार ही उसको मान लेते हैं। जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमारे साथ उसका परिणाम भी अच्छा ही होता है। तो हम कहते हैं कि मेरा समय शुभ है और खुश रहते हैं। और जब गलत कार्य करते हैं तो उसका परिणाम बुरा होता है, तो हम उस दिन को, उस समय को अशुभ मान लेते हैं। इसलिए मेरे भगवत प्रेमी भक्तों, आप सभी से मेरा साग्रह अनुरोध है कि दिन खराब नहीं होता, समय खराब नहीं होता, आपके कर्म खराब होते हैं, जिसके वजह से उसका जब फल मिलता है तो आपको कष्ट होता है। और जब कष्ट होता है तो आप उस समय को ही कोसते हैं कि मेरा समय खराब है। क्या कभी आपने इस पर गौर किया? दिन भर जो कार्य करते हैं तो आप उसमें
कितना कार्य अच्छा किए और कितना गलत किए। कभी आपके अंदर ये विचार आया कि जितना मैंने आज गलत कार्य किया है, कल से मुझे नहीं करना है। धीरे धीरे अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करना है। जब अंदर की बुराइयां समाप्त हो जाएंगी तो आपका मन निर्मल हो जाएगा, दिल पाक साफ हो जाएगा और आपके सारे कार्य शुभ होंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कभी भी अपने पर, खुद पर भरोसा रखिए। आप स्वयं जानते हैं कि आप कितने अच्छे हैं और कितने खराब हैं। आप जानते हैं कि जो मैं कार्य करने जा रहा हूं वो अच्छा है कि खराब है। अगर अच्छा है, दिल के अंदर से आवाज़ आ रही है कि अच्छा है, तो आप उसे करिए, वह शुभ होगा। अगर आपके दिल के अंदर ये हो रहा है कि ये कार्य अच्छा नहीं है, तो उसे आप कदापि ना करें। क्योंकि शुभ अशुभ जो परिणाम होते हैं वो तो सारे कर्मों का ही परिणाम होता है। अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम, गलत कर्म का गलत परिणाम। इसको हम अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी हम गलतियां करते हैं। इसलिए मेरे समय से कोई भी दिन, कोई भी समय खराब नहीं होता। खराब तो हम होते हैं कि हम गलतियां करके भी भगवान से कहते हैं, उस मालिक से कहते हैं कि मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर देना, मेरी गलतियों को बख्श देना। भगवान से कहते हैं, लेकिन इसी बात को जब खुद से कहेंगे, अपने तरफ जब स्वयं को देखेंगे, तो एहसास होगा कि हमने जो गलती किया है उसको जब हम नहीं करेंगे तो हमें किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमें स्वयं से माफ़ी मांगना है। उस प्रभु ने तो हम पर कृपा किया कि इंसान को, हम सभी को बुद्धिमान बना के भेजा, अच्छा खराब समझने की शक्ति दिया, और उसके बाद भी हम गलतियां करते हैं, तो इसमें भगवान का क्या दोष। इसलिए मेरे साथियों, आप अपने अंदर देखिए, अपने अंदर के बुराइयों को समाप्त करिए। बुराइयां एकाएक नहीं समाप्त हो सकती, लेकिन जब आपको एहसास होने लगेगा कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, तो धीरे धीरे एक एक करके वो कमियां दूर हो जाएंगी और आपका मन पवित्र हो जाएगा। जब मन पवित्र हो जाएगा तो आपके दिल में उस परम पिता परमेश्वर का वास होगा, और उसके बाद से आप शुभ और अशुभ जो आपके मनोभाव हैं उससे आप ऊपर होंगे, और आपको लगेगा कि आपके जब अच्छे कार्य होंगे, अच्छा विचार होगा, आपका दिल पाक साफ होगा, आपका नियत जो है अच्छा होगा, तो आपके हर समय हर दिन शुभ होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।